चांद की सतह पर जंग, न हवा है न पानी, फिर भी चांद को लग रहा है जंग। पृथ्वी पर प्रचुरता में मिलने वाली खनिज हेमेटाइट के चिन्ह चांद पर मिलने से वैज्ञानिक हैरान। चांद को जंग लग रहा है। अंतरिक्ष में हमारे सबसे करीबी पड़ोसी की सतह पर जंग के दाग दिख रहे हैं, यानी चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज आयरन, लोहे के अंश हेमेटाइट नजर आए हैं। पृथ्वी पर यह प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है, लेकिन चांद की सतह पर इस खनिज के चिन्ह चौंकाने वाले हैं। लोहे के ऑक्सीडेशन यानी जंग लगने के लिए हवा और पानी यानी नमी दोनों का होना जरूरी है, जबकि चांद पर हवा न के बराबर है और तरल अवस्था में पानी भी नहीं है। चांद पर वैज्ञानिकों को वाटर आइस यानी बर्फ की मौजूदगी तो मिली है, लेकिन सिर्फ इससे सतह पर हेमाटाइट का बनना संभव नहीं है। आईपीएल का शेड्यूल आज जारी होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि शेड्यूल फाइनल होने की कगार पर है, यह शुक्रवार तक जारी कर दिया जाना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का शेड्यूल शुक्रवार को जारी कर दिया जाए, यह बात गुरुवार को बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कही। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि शेड्यूल आने में देर हो गई, यह तैयार होने को कगार पर है, यह शुक्रवार तक जारी हो जाना चाहिए। गांगुली ने यह बात न्यूज चैनल से हुई बातचीत में कही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि आईपीएल का पहला मैच पिछली बार की चैंपियन रही मुंबई इंडियंस और रनर अप रही टीम चेन्नई सुपर किंग के बीच 19 सितंबर को खेले जाएगा। और इस बीच यूएई में मौजूद बीसीसीआई के सीनियर मेडिकल ऑफिसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एससीओ समिट में रक्षा मंत्री चीन राजनाथ सिंह के साथ बैठक करना चाहता है। सीमा विवाद पर भारत ने कहा अब वो ईमानदारी से डिसएंगेजमेंट करें। तनाव के बाद चीन भारत के साथ बैठक करना चाहता है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के मुताबिक जानकारी दी है कि चीन के रक्षा मंत्री वही फेंगी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्री इस समय रूस में ही हैं। और वहीं गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि रूस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन के रक्षा मंत्री ने उनकी मुलाकात के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों से सीमा पर जो हालात बने हैं वो चीन के एक तरफा कदमों की वजह से है। अब चीन को चाहिए कि वो ईमानदारी से बॉर्डर पर शांति के लिए कंप्लीट एडजस्टमेंट करे और भारत अभी भी शांतिपूर्ण बातचीत से भी सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 महीने के लिए टाली। पाकिस्तान सरकार से कहा भारत को वकील रखने का दूसरा मौका दें। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई 1 महीने के लिए टाल दी। कोर्ट जाधव को पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट की ओर से सुनाई गई मौत की सजा पर समीक्षा करने के लिए सुनवाई कर रही है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने पाकिस्तान की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के मुताबिक भारत को कॉन्सुलर एक्सेस दी गई थी। हालांकि भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस कोर्ट पर पाक सरकार ने कहा कि वो भारत को कुलभूषण के लिए एक वकील रखने का दूसरा मौका दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वो कोर्ट का आदेश भारत को भी भेजें। अब इस मामले पर 3 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई होगी। पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले को ध्यान में रखते हुए जाधव मामले पर सुनवाई के लिए एक स्पेशल कानून बनाया है। मोदी ने सामाजिक कामों में करोड़ों रुपए दान किए। पीएम केयर्स फंड्स में 2.25 लाख डोनेट किए थे। खुद को मिले तोहफे की नीलामी से 103 करोड़ से ज्यादा दान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक कामों के लिए करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी बच्चों की शिक्षा से लेकर गंगा सफाई अभियान के लिए अपनी बचत के पैसे दान दे चुके हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए बनाए गए पीएम फंड केयर्स में वे 2.25 लाख दान कर चुके हैं। वहीं खुद को मिले तोहफों के नीलामी से मिले 103 करोड़ रुपए भी प्रधानमंत्री डोनेट कर चुके हैं। सूत्रों का यह कहना है कि मोदी स्वस्थ सेवाओं किसी भी तरह प्राकृतिक आपदाओं में व्यक्तिगत रूप से मदद करते रहते हैं। बुधवार की जानकारी में सामने आई थी कि मार्च में बने पीएम केयर्स फंड में महज 5 दिन में 3076 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। इतिहास में आज 22 साल पहले गूगल की हुई थी औपचारिक शुरुआत। 35 साल पहले दुनिया ने पहली बार देखी डूबे हुए टाइटैनिक की तस्वीर। आज का दिन बेहद खास। 1998 में गूगल की औपचारिक शुरुआत हुई थी। वैसे यह कहानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी और वो भी 1995 में। लैरी पेज नए वहां पहुंचे थे और सरगेई ब्रिन को उन्हें आसपास का माहौल दिखाने की जिम्मेदारी दी थी। वो दिन था और आज का दिन है। दोनों की दोस्ती ने पूरी दुनिया को देखने का अंदाज ही बदल दिया है। दोनों ने गूगल नाम से पेज लिस्ट करने का सोचा, लेकिन
स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गूगल नाम से डोमेन रजिस्टर हुआ। इस तरह 4 सितंबर 1998 से गूगल इंक की औपचारिक शुरुआत हुई। और एक और दिलचस्प कहानी है। पेज और ब्रेन अपने ब्रेन चाइल्ड को 1998 में ही याहू को $1 मिलियन से बेचने को निकले थे ताकि पढ़ाई को वक्त दे सके, लेकिन याहू ने रुचि नहीं दिखाई। 4 साल बाद याहू खुद $3 बिलियन में गूगल को खरीदने का प्रस्ताव लेकर आया था। आज गूगल $400 बिलियन से भी बड़ी कंपनी है। सेना को मिलेगी एडवांस राइफल्स। भारत और रूस के बीच AK-47 203 राइफल्स को लेकर सौदा तय। अब भारत में इसे तैयार किया जा सकेगा। एक AK-47 203 राइफल्स की कीमत $1100 यानी कि करीबन 81,000 रुपये होगी। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का खर्च शामिल होगा। भारत और रूस के बीच AK-47 203 राइफल्स को लेकर सौदा तय हो गया है। अब इस राइफल्स को भारत में तैयार किया जाएगा। AK-47 203 को AK-47 राइफल्स का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स असॉल्ट राइफल्स की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान सहमति बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस में ही मौजूद हैं। रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक इंडियन आर्मी को करीब 7 लाख से ज्यादा AK-47 203 राइफल्स की जरूरत है। इनमें से 1 लाख राइफल्स आयात की जाएंगी, जबकि बाकी को देश में ही तैयार किया जाएगा। इन्हें भारत और रूस के जॉइंट वेंचर इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में चोटियों पर हमारे सैनिकों का कब्जा, यानी चीन अब LAC पर कोई नापाक हरकत नहीं कर सकेगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय सैनिकों ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने LAC पर पहाड़ों के चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही चीनी सेना को न केवल रोका, बल्कि पोंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे पर चोटियों पर पोजीशन भी ले ली है। इन चोटियों पर कब्जा करने का भारतीय सेना और देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्व है और इसे ही समझा रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। पिछले दिनों भारत ने चीन और को पोंगोंग सो झील के दक्षिण किनारे के पहाड़ों पर चोटियों पर कब्जा करने से रोका है। अब इस सवाल यह उठता है कि इन चोटियों का क्या महत्व है। दरअसल पोंगोंग सो झील इलाके की बनावट ऐसी है कि जो भी सेना दक्षिणी किनारे के पास के इन पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा कर लेती है, वो पूरे इलाके पर प्रभुत्व रखती है। यदि आपका इन चोटियों पर कब्जा है तो आप वहां से कई मील दूर तक नजर रख सकते हैं। यहाँ होना हमारी मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम यहाँ से न केवल चीनी सेना की हरकतों पर नजर रख सकते हैं, बल्कि उससे दुस्साहस करने या आगे बढ़ने से रोकने के लिए समय पर कार्रवाई कर सकते हैं। यही कारण है कि चीनी सेना जल्द ही से जल्द इन चोटियों पर कब्जा कर लेना चाहती थी, लेकिन इसकी भनक हमारी सेना को लग गई और हमारी सेना ने समय रहते ही उनसे पहले चोटियों पर कब्जा कर लिया। यह हमारे सेना का सही समय पर सही साहसिक एक्शन था। मोदी की मन की बात में खिलौने का जिक्र। देश में 80% खिलौने चीन से आते हैं। हर साल 12,000 करोड़ रुपए का बिजनेस। भारत में बने खिलौने का 1,000 करोड़ रुपए से भी कम। मुकेश अंबानी के खिलौने की दुनिया में आते ही व्यापार से जुड़े कानून ठीक वैसे ही बदलने लगे जैसे टेलीकॉम में उनके आने से बदले थे। GST ने खिलौने पर लगने वाले टैक्स को 5% से बढ़ाकर 12% और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने में तो 18% तक कर दिया। फिर इंपोर्ट ड्यूटी 200% बढ़ा दी गई। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सड़क किनारे कुछ झुग्गियां नजर आती है। घुमंतु जनजाति के करीब 2 दर्जन परिवार इन झुग्गियों में रहते हैं। महेंद्र और उनका परिवार भी इनमें से एक ही है। ये सभी लोग खिलौने बेचने का काम करते हैं। पास में ही बना एक ट्रैफिक सिग्नल इन लोगों की कर्मभूमि है। सिग्नल पर लगी जो बत्ती लाल होते ही ट्रैफिक को रुकने का इशारा देती है, वहीं लाल बत्ती इन लोगों के लिए काम शुरू करने का इशारा होती है। रेड सिग्नल पर जितनी देर गाड़ियां रुकती है, उतने ही समय महेंद्र और उनके परिवार को मिलता है कि वे गाड़ी में बैठे लोगों को खिलौने खरीदने को मना सके। महेंद्र का 6 साल का बेटा, जिसकी खुद की उम्र खिलौने से खेलने की है,
वो भी तपती धूप में नंगे पैर गाड़ियों के पीछे दौड़ता हुआ खिलौने बेचने में अपने पिता की मदद करता है। इन खिलौने की बिक्री ही महेंद्र परिवार को आजीविका देती है और आत्मनिर्भर बनाती है। लेकिन ये वो खिलौने नहीं जिनसे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कही है, बल्कि ये चीन से आने वाले खिलौने हैं जिनका भारतीय बाजार में जबरदस्त दबदबा। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.